नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश। और मैं आपको बताऊंगा 3 और 4 अप्रैल का संपूर्ण दैनिक राशिफल। प्रिय दर्शकों, दैनिक राशिफल की गणना करते समय एक परेशानियां ये आती हैं कि पर डे का राशिफल निकालना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए टफ होता है कि चंद्रमा जो है एक राशि में 2.25 दिन रहता है, और एक राशि में चंद्रमा का रहना और उसको 2 भाग में बांट करके बताने में कुछ सटीकता नहीं आ पाती है। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं 3 और 4 तारीख यानी जब जब चंद्रमा जिस जिस राशि में रहेगा गोचर के अनुसार, उसके अनुसार ही आपको एक सटीक भविष्यवाणी भी दूंगा और आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा राशिफल रहता है यह लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही मेरी इस राशिफल को देखिएगा। और दूसरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए 3 और 4 तारीख को जब चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे तो धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति और चंद्रमा का जो है तालमेल मित्रवत है, मतलब बहुत ही शुभ और लाभकारी है। इसके अलावा चंद्रमा जो है 3 अप्रैल को जो है वो रहेंगे मूल नक्षत्र में, और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। हालांकि मित्र की राशि में है, नक्षत्र मूल है, तो ये कन्फर्म है कि 3 तारीख को थोड़ा सा मानसिक तनाव और आय स्थिरताएं सभी लोगों को देखनी पड़ेंगे, सभी लग्न और राशि वाले को। तो मैं यही बोलूंगा कि 3 और 4 तारीख को, खास करके 3 तारीख को मानसिक शांति बना करके रखनी है। इसके अलावा 4 तारीख को जो है चंद्रमा ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, और चंद्रमा है मित्र की राशि धनु में, नक्षत्र है इनका शुक्र का। तो शुक्र और चंद्रमा का थोड़ा सा तालमेल भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है, इंसान के जीवन में खुशी को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन व्यर्थ के धन के व्यय से सभी लग्न और राशि वालों को 4 तारीख को बचना चाहिए। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं 3 और 4 अप्रैल का मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके लिए संपूर्ण राशिफल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि। मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर आपकी बात करें तो 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली में भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। यानी 3 और 4 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन का नौकरी और कर्म क्षेत्र में भाग्य उन्नति रिलेटेड लाभकारी रहेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किसी महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको सपोर्ट मिलेगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता झलकेगी, जिस कारण से आप लाइफ में कुछ करने के लिए प्रेरित स्वयं से होंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लाभ के योग बनेंगे, भाई बहनों से और रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पुराने लिटिगेटेड प्रॉपर्टी में या सरकारी ठेकेदारी में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी, उसमें आपको जो है रिलीफ देखने को मिलेगा। खास करके 4 तारीख को जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का थोड़ा सा लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय पुराने फंसे हुए पैसे ज्यादातर चांसेस है कि आपको निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है 4 तारीख को परिवार रिश्तेदारों के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हैं। 4 तारीख को जो है आपके बॉस आपको कुछ गुड न्यूज दे सकते हैं, या फिर मेल के द्वारा आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा 3 और 4 तारीख को संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, मन चाहे रिश्ते भी आ सकते हैं, और साथ में धार्मिक क्षेत्र में आपकी ख्याति बढ़ेगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पे रहेगा, और पिता भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि 3 तारीख को क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, और अन्य दिन जो है मानसिक शांति बना करके रखिएगा। अगर 3 और 4 तारीख की स्थितियों को ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले कि आप जो है 3 और 4 तारीख को कंटिन्यू घर से निकलने से पूर्व जो है लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग अवश्य लगाइए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, चंद्रमा का राशि परिवर्तन 3 और 4 तारीख के अनुसार आपका जो दैनिक राशिफल निकल रहा है, जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि देखिए ये मित्र राशि में है, तो मित्र राशि का
चंद्रमा शुभ और लाभकारी फलदायी होता है, तो कुछ मामलों में तो आपके लिए लाभकारी रहेगा, जैसे कि लव रिलेशन में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे, बैंक बैलेंस में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेंगे, मानसिक शांति की स्थिति बनेगी, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं नहीं होंगी। कोई आपको शत्रु बाधा कर सकता है, कोई लिटिगेशन में फंसा सकता है, केस मुकदमा में फंसा सकता है, तो दूसरों के उलझनों में आपको 3 और 4 तारीख को नहीं पड़ना है। ऑलरेडी आपके ऊपर FIR वगैरह हो चुका है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उससे बच करके रहने का। 3 और 4 तारीख को ससुराल पक्ष में थोड़ी सुधार देखने को मिलेंगे। आप अलग से कहीं रेंट वगैरह के लिए घर देखना चाह रहे थे, तो उससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है 3 और 4 तारीख को जो है आपको मेंटल पीस मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा, लेकिन सर्व फल को अगर ध्यान से देखा जाए तो ओवरऑल कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा शांत रहना है। इस समय आपको 3 और 4 तारीख को संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। थोड़े से पेट और पैरों में कष्ट हो सकता है, तो यात्रा में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और 4 तारीख को खास करके व्यर्थ के धन से आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता निश्चित तौर पर रहेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ विशेष गुड न्यूज तो नहीं मिलेंगे। हो सकता है आगे के राशिफल में कुछ अच्छी संभावनाएं दिखे, जो मुझे भी प्रेरित हो रहा है, तो मैं बताऊंगा चंद्रमा के अगली राशि परिवर्तन में। और धन संबंधित थोड़ी परेशानियां रहेंगी, लेकिन आपके महत्वपूर्ण कार्य सफल होंगे। मैं यही बोलूंगा कि 3 और 4 तारीख के दिन को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, तो 3 और 4 तारीख को कंटिन्यू विष्णु जी को जो है किशमिश का भोग लगा दीजिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, चंद्रमा के गोचर के अनुसार 3 और 4 अप्रैल का अगर आपके राशिफल की बात करते हैं, तो चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तमेश हो जाएंगे, और वो भी मित्र की राशि धनु में, जो आपको धन की वृद्धि कराएगा। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, व्यापार में कुछ अच्छे ऑर्डर देखने को मिलेंगे। बहुत हद तक नौकरी में कोई परेशानियां उत्पन्न कर दिया गया था, या व्यवसाय में मान लीजिए आप रेंटेड एग्रीमेंट प्रॉपर्टी वगैरह में खाली करने के लिए वगैरह बोल दिया गया था, तो उसमें रिलीफ देखने को मिलेंगे। आपके जीवन साथी के तरक्की के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। आपके विदेश में व्यापार चल रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं बनेंगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा, धन की कमी कहीं से भी नहीं होगी। आपके संतान आपके कहना मानेंगे, और संतान जिनको नहीं कंसीव हो रहा था उनसे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है पारिवारिक विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी 3 और 4 अप्रैल को वह भी सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत से रिश्तों के साथ कुछ अच्छे जीवन में करने हेतु तो आप शुरुआत निश्चित तौर पर करेंगे। फिर भी देखिए ये मार्केट स्थिति वाला समय रहेगा, तो आपको थोड़ा यात्रा में सावधानी रखनी है और ठंड खाने से अवॉइड करना चाहिए। 3 और 4 तारीख को दिन को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम 11 बार पाठ कर लीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लीजिए। इस मंत्र में भी बहुत ताकत होती है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, चंद्रमा के गोचर के अनुसार 3 और 4 अप्रैल का अगर आपके राशिफल की बात करें, तो देखिए जब यह राशि परिवर्तन हो रहा है चंद्रमा का, तो आपके कुंडली के 6ठे घर में विराजमान हो रहे हैं, जो आपको रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ा सकता है। क्योंकि नक्षत्र की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है मूल नक्षत्र में जिसके स्वामी केतु हैं, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है जिसके स्वामी शुक्र है। यानी कहीं ना तो कहीं इस समय थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि खास करके 3 तारीख को थोड़ा शत्रुता बढ़ेगा, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, मानसिक तनाव रहेगी, पेट पैरों में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि कम से कम 3 तारीख को कर्क लगन और कर्क राशि वाले आप बड़ा खर्च करने से ही बचिएगा, और किसी से मतभेद करने से ही बचिएगा, और रिश्तेदारों में भी मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न मत कीजिएगा। 4 तारीख का समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस समय जो है आपको शत्रु से थोड़ी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, संतान के तरक्की खुलेंगे, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, ऑनलाइन ही संबंधित लेकिन कुछ गुड न्यूज मिल सकती हैं। इस समय विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे। परिवार के साथ एक अच्छे पार्टी पे भी आप जाएंगे, हो सकता है धार्मिक यात्रा भी आप करने के लिए 4 तारीख को जा सकते हैं। 4 तारीख को जीवन में जो जो आपने गलतियां की थी उसको किस प्रकार से मुझे सुधारना है, जीवन में किस किस ने आपको धोखा दिया तो उन लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, और साथ में लाइफ को किस तरीके से सेटलमेंट करना है, इस पे विशेष फोकस करिएगा। 4 तारीख का जो समय आपके लिए रहेगा, कर्क लगन और कर्क राशि वाले,
कर्ज की मुक्ति के लिए भी रहेगा और जीवन के स्थिरताओं को किस प्रकार से मुझे संजोना है इस पे विशेष फोकस कीजिएगा। इसमें दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सुधार देखने को मिलेंगे, लव रिलेशन में थोड़ा सुधार देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मानसिक तनाव की स्थितियां देखने को अवश्य मिलेंगी। मैं यही बोलूंगा कि इस परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो 3 और 4 तारीख को कंटिन्यू जो है आप घर से खीर का सेवन करके निकलिए, और अगर खीर का सेवन नहीं कर पाते हैं तो पेड़ा ही चढ़ाना है आपको विष्णु जी को। सिंह लगन और सिंह राशि वाले 3 और 4 अप्रैल का अगर आपके राशिफल की बात करें तो चंद्रमा आपके कुंडली के पंचमी स्थिति में रहेंगे। इस समय क्या होगा कि अपने जीवन में आप जो है बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिएगा। इस समय आपके संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जिनका लव रिलेशन खराब हो रहा था, लव रिलेशन में सुधार आएंगे। पुराने जिनसे लव रिलेशन थे, किसी कारण से कॉम्प्लिकेशन हो गया था, विवाद हो गया था, तो वह भी रिटर्न आ सकता है। 3 और 4 तारीख को उच्च शिक्षा का योग बनेगा। आप किसी नौकरी में है या किसी कंपनी में है या खुद का बिजनेस चलाते हैं तो उसमें कुछ अच्छा चेंजिंग करेंगे और जीवन की शुरुआत को किस प्रकार से अच्छा करना उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, ज्यादातर चांसेस रहेगा कि सेट होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति के समय मिलेंगे। जीवन में एक ये समय ऐसा रहेगा कि आप निर्धारण करिएगा कि मुझे लक्ष्य को किस प्रकार से साधना है। पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। धन की कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों के तालमेल में सुधार होगा। भाग्य आपका पूर्णता साथ देगा। और हेल्थ की इशू थोड़ी इस समय चल रही थी, सिर दर्द, कमर दर्द, थोड़ी पेट की समस्याएं जो चल रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। संतान से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। इसमें ससुराल पक्ष से भी विशेष सुधार देखने को मिलेगा। मतलब सिंह लग्न और सिंह राशि वाले 3 और 4 अप्रैल का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। पूरे स्थिति को और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पूर्व 3 और 4 तारीख को जल में पुष्प डाल करके सूर्य को अवश्य अर्पित करिए प्रातः काल। इसके लाभ बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको, धन की प्राप्ति से रिलेटेड रहेंगे। कन्या लगन और कन्या राशि वाले अगर आपकी 3 और 4 अप्रैल का चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश के अनुसार राशिफल की गणना करता हूं तो 3 और 4 अप्रैल को जो है माता और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार होगा। माता पिता से मतभेद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज कोई नहीं रोक सकता है। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। आपके सीनियर से या पिता से या बड़े भाई बहनों से या बॉस से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इस समय शिक्षा के योग बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। पुराने घर के काम रुके हुए तो उसको प्रारंभ कर दीजिएगा। हो सकता है गाड़ी एक्सचेंज करके दूसरी गाड़ी भी आप ले लें। इसके अलावा आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ही खराब थी, बहुत दयनीय स्थिति में चल रहे थे, आपके लिए व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पे आ जाएंगे। किसी का विदेश यात्राओं से रिलेटेड ग्रीन कार्ड या वीजा का प्रॉब्लम भी चल रहा था या केस चल रहा था तो उसमें कुछ न तो कुछ अच्छी संभावनाएं अच्छी दिखती हैं। भाग्य साथ देगा। कॉन्फिडेंट में कमी नहीं रहेंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे और साथ में जो है कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पे आएंगे। इस समय में आपको एक लाभ यह भी मिलने वाला है कि जीवन साथी से मतभेद जो चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो पार्टनरशिपिंग से व्यापार में भी सुधार देखने को मिलेंगे और प्रॉपर्टी लिटिगेशन और विवाद की संभावनाएं 95% चांसेस है कि सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी मैं यही बोलूंगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले चंद्रमा के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि परिस्थिति को और अच्छा करें तो आप इस समय दुर्गा जी को या गणेश जी को जो है कंटिन्यू दोनों दिन किशमिश और बादाम के दाने, वो लाल हो या कोई भी हो, भोग लगा दीजिएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले 3 और 4 अप्रैल की राशिफल की बात करें चंद्रमा का गोचर धनु राशि के अनुसार तो यह समय आपके लिए बहुत ही पराक्रम पूर्ण रहेगा। इस समय जिनकी नौकरियां या व्यापार में कुछ बड़ा संजोग नहीं मिल रहा था, मिल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से रिलेटेड मतभेद की समस्या में कमियां देखने को मिलेंगी। सरकार से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। भाग्य पूर्णता साथ देगा। मेंटल पीस की स्थिति रहेगी। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। आपके संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पार्टी या पॉलिटिक्स से रिलेटेड या किसी बड़े संस्था से आप जुड़े हुए हैं तो एक अच्छा पद और एक प्रभार मिलेगा जिसको आप बखूबी बहुत अच्छे से संभालिएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। दाम्पत्य जीवन में अच्छे सुधार देखेंगे। लव से विवाह के योग हेतु आप घर में प्रेशराइज करिएगा और मामला सेट हो सकता है। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे।
धन की कमी नहीं होगी और अच्छे लोगों से संपर्क होगा। मैं यही बोलूंगा कि आप 3 और 4 अप्रैल की परिस्थिति को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 3 तारीख को धन खर्च में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बाकी समय तो आपके लिए ठीक है। परिस्थिति को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा 3 और 4 अप्रैल को। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी 3 और 4 अप्रैल की राशिफल की बात करते हैं तो ये द्वितीय चंद्रमा धनु राशि का आपके लिए कुछ मामलों में लाभकारी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में त्रिकोणेश जो है वो जाकर धन स्थान में बैठेगा, तो नौकरी में परिवर्तन के अच्छे योग दिखेंगे, भाग्य साथ देगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेंगे। इसके अलावा लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि और कर्ज की मुक्ति होगी। आप किसी संस्था से जुड़े हुए थे तो आपको सम्मान मिलेंगे। आपके जीवन में कोई स्त्री या पुरुष आ सकता है, यानी प्रेम का रिलेशन स्थापित हो सकता है। 3 और 4 तारीख को शिक्षा में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। परिवार के लोग आपके महत्व देंगे और परिवार के लोग आपके तथ्यों को समझने वाले भी रहेंगे। इस समय आपको नए नौकरी के योग भी अच्छे मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में सुधार देखने को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा और मेंटल पीस रहेगा। लेकिन देखिए चंद्रमा मूला नक्षत्र में और पूर्वाषाढ़ा में, यानी शत्रु के नक्षत्र में है। एक है केतु और दूसरे हैं शुक्र। तो अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने इमोशन पे नियंत्रण कर लेते हैं और अपने खर्च पे नियंत्रण कर लेते हैं तो 3 और 4 अप्रैल आपके जीवन का बहुत ही बढ़िया सिद्ध होगा। ऐसी परिस्थिति को और अच्छा बनाने के लिए मैं यही बोलूंगा 3 और 4 तारीख को जो है शिवलिंग पे नारियल का पानी चढ़ाइए और ओम जुम सा पाले पहले इस मंत्र का 51 बार जाप करिएगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए चंद्रमा के राशि परिवर्तन धनु राशि का 3 और 4 तारीख का यानी 3 और 4 अप्रैल का राशिफल की बात करते हैं तो आपका भाग्य पूर्णता साथ देने वाला रहेगा। लग्न का चंद्रमा अष्टमेश केंद्र में चला जाए, ज्योतिष शास्त्र तो यह कहता है कि 6ठे 8वें 12वें घर का मालिक कहीं भी बैठे तो शुभ फल नहीं देता है, परंतु मेरा कहना का मतलब है कि चंद्रमा कितना भी तो है तो मित्र की राशि में, तो आपको ससुराल पक्ष की समस्याओं को दूर करेगा। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, धन की कमी नहीं होगी, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। जिन स्त्रियों का लव रिलेशन खराब चल रहा था, जिन स्त्रियों को पेट संबंधित या ब्लड से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। सम्मान खो रहा था, बहुत ज्यादा पैसे व्यय हो चुके थे, कुछ लोग आपको ठग लिए थे या केस मुकदमा में इन दिनों फंसा दिए थे, तो 3 और 4 अप्रैल को उस मामले में आपको सफलता हाथ लगेंगी। 3 और 4 अप्रैल का जो समय रहेगा आपके लिए, आपके जीवन साथी आपके तथ्यों पे सपोर्ट करेंगे, संतान की तरक्की होंगी। अचानक फंसे हुए पैसे तो निकलना ही निकलना है। बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, आप चाहते थे कि बिक जाए, तो एग्रीमेंट होने से रिलेटेड संभावनाएं अच्छी बनेंगी। कोई गाड़ियां थी, कार वगैरह थे या हैवी व्हीकल्स वगैरह थे, चाहते थे कि बिक जाए, तो उससे रिलेटेड संभावनाएं अच्छी हो जाएंगी। मानसिक शांति, परिवार के लोग आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। सरकारी कर्मकाज में भी लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी, या किसी प्रकार का समझ लीजिए कि नौकरी से टर्मिनेशन हो चुका था या मानसिक तनाव की स्थितियां चल रही थी, तो इसमें सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए 3 तारीख को अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा और बेवकूफी वाला कोई हरकत मत करिएगा। ऐसे पूरे 3 और 4 अप्रैल के परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, धनु लग्न और धनु राशि वाले, आप कंटिन्यू जो है ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपकी 3 और 4 अप्रैल का दैनिक राशिफल की बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा रहेगा धनु राशि में, तो ये वयस हो जाएगा। यानी मकर लगन और मकर राशि वाले 3 और 4 तारीख को कर्ज की मुक्ति के लिए समय ठीक है, दांपत्य जीवन में सुधार के लिए समय ठीक है, मानसिक शांति के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यानी 3 और 4 तारीख को पैसे खर्च हो सकते हैं। कोई कानूनी परेशानी थी या कोई वेल वगैरह लेना था, अवॉइड कीजिए, नहीं तो फंसिएगा। 3 और 4 तारीख को कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, या फिर जो है कह सकता हूं कि कोई प्रॉपर्टी बेच चुके थे, आप पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर्टी गलत हो गया था, तो उलझना नहीं है किसी से। 3 और 4 तारीख को लव रिलेशन में थोड़ा सा सुधार कम दिखेंगे, दांपत्य जीवन में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको बच करके रहना है। पार्टनरशिपिंग से मतभेद की संभावनाएं भी हो सकती हैं, तो आपको बच करके रहना है।
लेकिन 4 तारीख को विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। विदेशों में व्यापार के कुछ 4 तारीख को लाभ मिलेंगे। ऑनलाइन रिलेटेड जो कर्म क्षेत्रों में उसके लिए 4 तारीख को कुछ लाभ मिलेंगे। लेकिन जिन महिलाओं को कह सकता हूं कि सिर दर्द, पेट की समस्या, ये पुरुष को भी है, तो आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा 3 और 4 तारीख नहीं रहेगा। धार्मिक यात्राएं हेतु भी समय बहुत ही बढ़िया नहीं दिख रहा है और शिक्षा से रिलेटेड भी समय बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है 3 और 4 तारीख को। तो 3 और 4 तारीख को अगर आप अपनी भावना पे, अपनी बुद्धि पे, वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, आलस्यपन को त्यागते हैं, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर झूठा परेशानी में फंसने की अच्छा है कि आप शांति ही बैठिए। हेल्थ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 तारीख को परिस्थिति को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए, मुसीबत से बच जाइएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपका 3 और 4 अप्रैल का चंद्रमा का धनु राशि के गोचर के अनुसार प्रवेश में बात करेंगे तो आपके लिए धन का बरसात होने का योग दिखता है 3 और 4 तारीख को। प्रेम संबंध में सुधार आएंगे, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, सेट भी हो जाएंगे। कुछ लोगों से आपके रिश्ते जो खराब हो रहे थे उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। कुछ तथ्यों में पैसे खर्च हो सकते हैं। बाहर जाने से रिलेटेड यानी विदेश यात्रा से रिलेटेड या कहीं आप स्वदेश में ही रहने से रिलेटेड, कहीं जाने से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम सेट होंगे। थोड़े डिप्रेशन और तनाव में जो रह रहे थे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि जीवन में खुद से आगे बढ़ना है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। 3 और 4 तारीख को बड़े भाई बहनों के साथ आपके बॉस से भी रिश्ते ठीक होंगे। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ भी मिलेगा। भाग्य भी साथ देगा। जिनकी नौकरियां बहुत दिनों से नहीं लगी हुई थी वो ठीक हो जाएंगी। और साथ में जो है शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा था, आपके संतान आपके खिलाफ हो रहे थे, इन परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का तो लाभ कोई रोक ही नहीं सकता है। और साथ में धन से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होंगी। फिर भी मैं यही बोलूंगा, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले पूरे परिस्थिति को ठीक करने के लिए प्रत्येक दिन 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा 3 और 4 अप्रैल को। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और मीन राशि वाले, चंद्रमा के गोचर के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को अगर आप दैनिक राशिफल की बात करते हैं तो 3 तारीख का समय जो रहेगा आपके लिए महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट करने वाला रहेगा। बड़े भाई बहनों से सुख की प्राप्ति होगी। बॉस से रिश्तों में सुधार आएंगे। आपके संतान आपके नाम रोशन करेंगे। पढ़ाई रुके हुए थे, पढ़ाई के योग हो जाएंगे मजबूत। ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। संतान कंसीव से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत दिनों से जो नौकरियों के लिए भटक रहे थे या व्यापार के लिए अच्छे प्लेसेस वगैरह नहीं मिल पा रहे थे तो वो निश्चित तौर पे मिल जाएगा मीन लगन और मीन राशि वाले। इसके अलावा विदेश यात्राओं से रिलेटेड अच्छी संभावनाएं होंगी। पिता की तरक्की होगी। प्रॉपर्टी, वाहन या कुछ सुख समृद्धि के वस्तुओं में आप पैसे खर्च करने वाले हैं क्योंकि सुखों की प्राप्ति होगी। 4 तारीख को थोड़ा सा मानसिक तनाव, माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, तो आपको बच की संभावनाएं रहने की। 3 और 4 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ अच्छे सुधार करिएगा। नए सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करिएगा। कहीं एडमिशन करना चाहते थे, कन्फर्म ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर में एक्चुअल में किस कॉलेज में जाऊं, कहां एडमिशन लूं, किस प्रकार का पढ़ाई करूं, इससे रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं बनेंगी। फिर भी मैं बोलूंगा कि इस परिस्थिति को और अच्छा बनाना चाहते हैं क्योंकि ये समय आपके लिए ठीक है। विवाह के रिश्ते आएंगे, सेट हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल खराब चल रहे थे उसमें सुधार आएंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। पेट और दांत और हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से कुछ राहत मिलेंगे। लेकिन इसको अच्छा करने के लिए आप कंटिन्यू जो है 3 और 4 अप्रैल को हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 3 और 4 अप्रैल का चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश के अनुसार संपूर्ण दैनिक राशिफल मैंने बताया है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में आपके पास और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।